Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. एक घुड़सवार जो होता है, कुशल घुड़सवार जो होता है, अपने सरपट भागते हुए घोड़े को लगाम से उसको काबू में रखता है। अभी जो आपकी एज है, उसमें मन का भटकाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी लगाम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक तरह की साधना है जो आपको ध्यान में रखना है। मैथमेटिक्स करते समय भी आपको अपना कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनाए रखनी है। यदि कोई प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व नहीं हो रही है, आप उसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, शब्दों को गूंथिए, उनका अर्थ निकालिए, प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसकी थ्योरी कौन सी है उसको पढ़िए, उसके बाद उसको कोशिश कीजिए। मेरा दावा है कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर प्राप्त करोगे। हमने अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया है। जब किसी वक्र की आर्क मतलब चाप को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के सापेक्ष उसको घुमाया जाता है, उसका परिक्रमण करवाया जाता है, तो जो पृष्ठ बनता है उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, फिर इस पूरे पार्ट को आगे ले जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये हमारा टॉपिक था। परिक्रमण से प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब लाइन सेगमेंट को, ये जो लाइन सेगमेंट है केवल इतना वाला टुकड़ा, ये इस लाइन सेगमेंट को जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट रिवॉल्व करवाया जाता है तो रिबन बनती है। मीन्स इसका जो आंसर होगा फ्रेंडशिप बैंड, जो आप लोग एक दूसरे को बांधते हो, इस तरह की एक रिबन बनती है। इस तरह का प्रैक्टिकली भी मैंने बताया था। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इस पे जो ये ग्रीन कलर, ये खीरा है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये वाला जो ग्रीन कलर की जो त्वचा है इसके ऊपर वाली, इसको यदि मैं इस तरह से हटाता हूँ, ये देखिएगा, ये घूमने के बाद ये इस तरह का फ्रेंडशिप बैंड मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये इस तरह से इसकी स्किन बनती है। ये ऐसे एक रबर बैंड की तरह बन गया है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि यदि मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल लिखता है, आयत दिखता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस है, परिधि है, जो कि 2πr होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको रोटेट किया तो ये वाला शेप बना, ये रबर बैंड बना, ये एक बैंड बना है, और इसका जो एरिया होगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो ये वाला पार्ट बनेगा। दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज p, दिस इज x, y। और ये इसके विड्थ, क्योंकि यहाँ पर ये आर्क भी हो सकता है, ये चाप भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि हम इसको ds की तरह लेते हैं। और इसका जो सरफेस एरिया होगा
दैट इज 2 पाई वाई, परिधि 2 पाई आर, आर यहां पर ये रेडियस बनी है, और डीएक्स जो है, यदि स्ट्रेट लाइन है तो ये डीएक्स का काम करेगा, और ये आर्क है तो डीएस, और इंटीग्रल कैलकुलेट करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हमने इसको इस तरह से देखा था। अब इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह, इस लाइन के टुकड़े की जगह, यदि मैं एक आयताकार पट्टी लेता हूं, स्ट्रिप, यहां पर केवल इसी को रोटेट किया है तो ये बना है। अब इस पट्टी को रोटेट करता हूं, इसको, ये आयत। ध्यान रखना, यदि मैं इसको रोटेट करता हूं तो केवल ऊपर वाली जो त्वचा है वो स्किन बनेगी, और इस पूरे को यदि मैं रोटेट करता हूं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अब देखिएगा सिर्फ इसी तरह से बनेगा, लेकिन इसका जो नाम होगा आप सभी जानते हो, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं डिस्क, हिंदी में इसको बोलेंगे चकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये देखिएगा, इसको अर्थात ये वाला मैंने पार्ट यहां से कट कर दिया, इसको ये रेक्टेंगल पार्ट बनाता हूं मैं इसका, बिल्कुल तो नहीं बनेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये इस तरह से पार्ट है। ये वाला देखिए, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पहले केवल ये ऊपर वाला टॉप था, केवल लाइन सेगमेंट था, अब जो है ये कंप्लीट है। जब ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होगा तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से बनेगा। एक छोटा सा सिलेंडर है, क्योंकि इसमें ये वर्ताकार भाग है, सर्कुलर पार्ट, इधर भी ये वर्ताकार पार्ट है, ये इसका कर्व्ड पार्ट है, इसलिए एक ये सिलेंडर है। और सिलेंडर यदि है क्योंकि ठोस है तो स्मॉल सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, फॉर्मूला आपको ध्यान है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मतलब आधार, जो कि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, इनटू एच का मतलब हाइट, ऊंचाई या लंबाई, जो भी आप बोलना चाहें, एरिया ऑफ बेस, जो कि कैसा है, सर्कुलर, वर्ताकार, इनटू हाइट या लेंथ कह देता हूं। ये जो इतना सा टुकड़ा है, ये वाला पार्ट, ये इसकी मोटाई जो है, वो मोटाई यदि मैं इसको इस तरह से रखता हूं तो आप इसको मोटाई कह सकते हो, ये इसकी हाइट है, जो कि किसका काम कर रही है, एच का काम कर रही है। ये सॉलिड है, ये ठोस है, ये जो बैंड बना था वो सॉलिड नहीं था, अंदर खोखला है, केवल हमने त्वचा का पार्ट लिया है। यदि सॉलिड भी है तो यदि ग्रीन वाली जो त्वचा है, इसका यदि मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना इसका एरिया कैलकुलेट होगा। और इस ग्रीन वाली जो त्वचा है, हरे कलर की जो त्वचा है, इसके नीचे जितना भी ये पार्ट भरा हुआ ये सॉलिड है, ये आयतन है, इसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके थिकनेस, इसकी मोटाई से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आयतन प्राप्त होता है। तो जब इस वाले एरिया को, ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रिप है,
पट्टी, रेक्टेंगुलर डिस्क। एक तरह से हमने किसको मूव करवाया है? एरिया को। एरिया को मूव करवाया है, एरिया को घुमाया है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो जो सॉलिड बना है वो सिलेंडर बना था, वो डिस्क जिसकी मोटाई है इस तरह से, इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। और इस तरह के डिस्क को हम बहुत सारे डिस्क यदि इसके ऊपर रखते जाए बाय द वे, तो एक सिलेंडर बनेगा, और वो सिलेंडर जो है, वो बेलन जो है, वो आपको इस तरह से दिखेगा। डेफिनेटली एक हीरा है, और इसके अंदर ये बहुत सारे रेक्टेंगुलर जो ये डिस्क है, यदि बाय द वे यहां से, अब मैंने इसको रोटेट कर दिया है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, पूरा रेक्टेंगल। इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो आप देख सकते हो ये बेलन बनेगा ऐसे, ये इस तरह से, ये बेलन, ये सॉलिड। ये इस बेलन की लंबाई है, लेंथ। ये y कोऑर्डिनेट मान लेता हूं। तो यदि ये वाला पार्ट, जो कि केवल मैं इतना टुकड़ा लेता हूं बाय द वे, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा इसको लिख दिया मैंने dx। यहां पर ये x इक्वल्स टू x1 और यहां ये x इक्वल्स टू x2। तो x की लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है? x1 टू x2। किसके रेस्पेक्ट में आपने इसको रिवॉल्व करवाया है? x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, यदि केवल एक स्मॉल पट्टी लेता हूं जिसे इस तरह से लिया है, पाई आर स्क्वायर। अब r का मतलब रेडियस, जो कि कौन है? y। इसके लंबाई dx। ये केवल एक वाला पार्ट है। इस तरह के पार्ट को यदि हम ज्वाइन करते जाए, ऐड करते जाए, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एडिंग। इसी तरह से यदि 1 रुपये या 2 रुपये का यदि आपके पास में सिक्का हो तो आप देख सकते हो, मैं लेके आया हूं, ये डिस्क है बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। ये इसको ध्यान से देखोगे तो इसकी मोटाई है, इसकी थिकनेस है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन ये सिलेंडर है, क्योंकि इधर भी इसका सर्कुलर पार्ट है और पीछे भी इसका सर्कुलर पार्ट है। ये ठोस है, ये इसकी थिकनेस है। अब इसके ऊपर ये दूसरा कॉइन रखा, फिर मैंने इसी साइज का तीसरा, ये चौथा, ऐसे में रखता गया, और ये इस तरह से मेरे पास में जो शेप बना है आप देख सकते हो। ये एक सॉलिड है, ये ठोस है, ये सिलेंडर है। वॉल्यूम क्या होगा? ये इसकी हाइट और नीचे वाला एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लेकिन यदि मैं इस फिगर को आपके सामने इस तरह से रखूं तो हाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लंबाई के अंदर। इसलिए ध्यान देना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सिलेंडर मेरे पास में, यदि मैं इसको ऐसे रखता हूं तो केवल देखने का फर्क है, व्यू का फर्क है। ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस जो कि सर्कल है, इसका एरिया बनेगा। तो इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। यदि मैं इसको इस तरह से रखता हूं तो वही हाइट इसकी लंबाई बन जाएगी। इसलिए यहां पर जो मैं लंबाई ले रहा हूं ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां पर केवल एक छोटी सी पट्टी ली है जो कि मैंने इसकी थिकनेस है, लंबाई dx लिया है। ये जो डिस्क बनेगी उसका जो एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर dx। अब इसमें यदि मैं ऐड करता जाऊं तो x की जो लिमिट होगी दैट इज x1 टू x2। दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। यहां का सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, यहां है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। परिक्रमण से प्राप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिक्रमण से प्राप्त आयतन। ये जो इसकी हरे कलर की त्वचा है उसका यदि मुझे क्षेत्रफल निकालना है
तो मुझे ये काम करना पड़ेगा और ये फॉर्मूला होगा 2πy इंटू ds। जबकि मुझे आयतन कैलकुलेट करना है, इसलिए अपने दिमाग में फिक्स रखना है, इसलिए मैंने सारा आपको बताया है सिलेंडर के लिए पाई वाई स्क्वायर dx। ये काम यदि हम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये पूरा पैरामीट्रिक चेंज हो जाएगा, यहाँ पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा और dx की जगह dy हो जाएगा। तो कर्व के इक्वेशन पे डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में आप उसको रोटेट करवा रहे हो, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में करवा रहे हो या y एक्सिस के रेस्पेक्ट में करवा रहे हो या किसी और लाइन के रेस्पेक्ट में करवा रहे हो। इक्वेशन जो है वो पोलर दे रखी है या पैरामीट्रिक दे रखी है या कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, वो हम सॉल्व करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तब हम देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसलिए जब केवल इतने वाले टुकड़े को रोटेट करवाते हो तो केवल सरफेस बनता है, उसके ऊपर वाली स्किन बनती है, और ये पूरा जो एरिया है, जब एरिया को रोटेट करवाते हो तो ये पूरी डिस्क बनती है। उन सारे डिस्क को यदि आप ऐड करते जाओ तो जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो x1 से x2 तक। लेकिन यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा है, यहाँ पर भी इसके जगह यदि कर्व हो तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो काम पहले किया था वो का वो काम हम अभी करेंगे, बस केवल डिस्क को ऐड करते जाना है। Look at suppose this is the arc of any curve between 2 points A and B. Let us suppose this is A, this is B, and this is y equals to f of x. Okay? इसका एक टुकड़ा लिया मैंने, ये वाला, ध्यान रखना ये कंप्लीट एरिया को मूव करना है। पतली से डिस्क लिए और इसको रोटेट किया है एक्स एक्सिस के अराउंड। ये जो सॉलिड बना है suppose this is x equals x1, x equals x2, this is the area, क्षेत्रफल जो है, एरिया बाउंडेड बाय y equals to fx, कर्व 12th में पार्ट रखा आपने, x equals to a, x equals to b and x axis, ये ध्यान रखना है। x equals to a, x equals to b पूरा कंप्लीट x एक्सिस के ऊपर है, इसको रोटेट करना है। तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा, देन वॉल्यूम जनरेटेड क्या बनेगा, लिमिट x इक्वल्स x1 टू x2, और यहां पर ये b है और मैंने a ले लिया। सपोज दिस इज a एंड दिस इज b। जो सर्कुलर डिस्क बनी है इस तरह की, क्योंकि जब इस पट्टी को आप मूव कराओगे तो ये सर्कुलर डिस्क बनेगी। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर डिस्क बनेगी, उन सबको जब आप ऐड करोगे, क्योंकि अब ये कर्व्ड पार्ट है, इसलिए जब मैं इसकी थिकनेस को इन्फाइनाइट लेता हूँ, इसकी थिकनेस को सॉरी इन नंबर ऑफ डिस्क जो है वो मैं इन्फाइनाइट लूँगा, तो इसकी थिकनेस जो है बहुत नेग्लिजिबल होगी और ये बिल्कुल पतली सी इस बनेगी, डिस्क जो बनेगी बहुत पतली सी, इस पेपर की तरह, ये ऐसे।
ये बिल्कुल प्लेन पेपर, इसकी थिकनेस जो है वो मैं नेग्लिजिबल मान लेता हूँ। तो इस तरह की यदि इन्फाइनाइट डिस्क होगी, नंबर ऑफ डिस्क इन्फाइनाइट, तो ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होगी, तब जाके हमारा कंप्लीट पार्ट कवर्ड होगा। देन द वॉल्यूम इज पाई वाई स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल, ये पी पॉइंट ले लेता हूँ, ये एम ले लेता हूँ, वाई लंबाई यहां से मैं डी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में केवल इस वाले पार्ट का, और इसको मैंने इंडिकेट कर दिया, तो एक कंप्लीट जो है वो वॉल्यूम बन गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, एरिया को हमने यहां से यहां तक, ये जो आयताकार पट्टी है एक्स एक्सिस तक लिया था मैंने, अब मैं केवल यहां तक लेता हूं, बाय समझाने के लिए मैं केवल ये वाली पट्टी ले लेता हूं, ये वाला पार्ट, और इसको एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट किया। ध्यान रखना ये यहां से इतना ऊपर है, खाली जगह पार्ट है। यदि ये वाला पार्ट रोटेट होता है तो ये डिस्क बनती है। दिस इज द डिस्क, या मैं इसको कंप्लीट ऐसा बना देता हूं, ये डिस्क, ऐसे ये बिल्कुल वैसे है जैसे ये कॉइन है आपके पास में, ये कॉइन, ये बिल्कुल सॉलिड। यदि इस वाले पार्ट को मैं मूव करता हूं, अब इमेजिन करके देखिए, यदि मैं इसको मूव करता हूं तो आंसर क्या बनेगा, सोचिए जरा, आंसर बनेगा क्योंकि ये पार्ट खाली है, इसलिए ये इस तरह से ड्राइंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये वाला पार्ट, इस तरह से, और यदि इसको फ्लैट रखता हूं बाय द वे, ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है, ऊर्ध्वाधर, इस तरह से ऐसे, सॉलिड है ये वाला पार्ट, ठोस है, ये वाला पार्ट पकड़ा है। यहां पर जो ये पार्ट बना था, ये तो बिल्कुल सॉलिड है इसकी तरह, या मैं इसको बताऊं कि ये इसकी तरह बना है, सॉलिड, एक रुपए कॉइन की तरह, इसको बोलते हैं डिस्क। ये भी, ये इसकी वर्टिकल पोजीशन है और ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। ये फ्लैट मैंने इस तरह से रखा हुआ, इसलिए आपको ऐसा दिखेगा। इसका नाम यदि आपको ध्यान हो, ये वॉशर कहलाता है। जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं घर पे जो काम करते हैं, किसी नट को या पेच को, या जो ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, एक जैसे इस तरह से एक लोहे का होता है, उसमें बीच में जो होल होता है
इस तरह से, ये देखिए ये वाशर है, इसको वाशर बोलते हैं, दिस इज द वाशर। तो यदि इस तरह की सिचुएशन है तो फिर इसको कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। तो जो सॉलिड बनेगा, आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां पर ये दो सर्कल बने हैं, ये इसका सेंटर है, ये इस तरह से, ये इनर रेडियस कहलाता है, और ये सपोज यहां से यहां तक जो है वो इसकी कैपिटल आर आउटर रेडियस। तो इसका जो एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो ये अंदर वाला सर्कल है और ये जो बाहर वाला है उसके एरिया को मैंने इससे माइनस कर दिया, सिर्फ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो लेट अस सपोज दिस इज के फॉर एग्जांपल, और यहां से यहां तक जो है वो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, इट इज दिस। तो जो ये डिस्क जो ये वाशर बना है उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम दिस इज पाई वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये तो एरिया हो गया, इसका एरिया इनटू दिस लेंथ दैट इज dx। लेट अस सपोज दिस इज dx, और इसको यदि इंटीग्रेट किया जाए बाय द वे, तो आपको लिमिट लगानी कि वो x कहां से कहां तक है। सो इफ दिस पार्ट इज rotated about x-axis, then we have this type of situation, and if this complete part is rotated, then we have this type of situation. आपने ट्रक या कार का जो टायर है उसका ट्यूब जो देखा होगा, उस ट्यूब को यदि फुलाते हैं हवा भर के, बीच में होल होता है, ये सिमिलर सिचुएशन है, ये इस तरह से बनेगा। या जो वड़ा होता है, इडली वड़ा, आपने वड़ा खाया हो, वड़ा के बीच में होल होता है, इट इज जस्ट लाइक दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो जब भी उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि हमें इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, प्रश्न को पढ़ना है, और ये कंप्लीट ऑन एक्स एक्सिस है, पूरा होगा। यदि केवल इतना पार्ट है तो बीच में होल बनेगा, और नहीं है तो ये कंप्लीट पार्ट बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लोअर क्लासेस में 5th, 6th, 4th गोले का आयतन आपने पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब्ड। आज हम इस गोले के आयतन का फॉर्मूला जो है वो किस तरह से डेवलप करते हैं उसको देखेंगे। ये पट्टी जो है, आयताकार पट्टी को यदि घुमाया जाता है तो सिलेंडर बेलन बनता है, लेकिन यदि वृत्त जो है, अर्धवृत्त को उसके डायमीटर, उसके व्यास के सापेक्ष यदि उसको रोटेट किया जाए तो गोला बनेगा। उसका आयतन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द थ्योरी पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रोटेटिंग द सर्कल x square plus y square equals to a square about x-axis. Find the volume generated. Find the volume of the solid. ठोस किससे जनरेट हुआ है, किससे पैदा हुआ है? रोटेटिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स एक्सिस। अब सर्कल की अपर पार्ट या लोअर पार्ट, ये भी मैंने बता रहा है, किसी एक को लिखा ऐसे ही जाता है, बट इट मस्ट बी रिटन क्लियरली। आपको ध्यान में होना चाहिए, रोटेटिंग द सर्कल मीन्स सेमी सर्कल, अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स अबाउट इट्स डायमीटर। देन यू से
just remove this part. Okay. This is A, this is B. X equals to A, x equals to minus A, rotated about this means this area. ध्यान रखना ये पूरा कंप्लीट एरिया जो है वो रोटेट होता है। केवल यदि व्हाइट वाली बाउंड्री रोटेट होगी, केवल व्हाइट वाली बाउंड्री रोटेट होगी तो सरफेस बनेगा, पृष्ठ बनेगा। जैसे ये ग्रीन कलर का पृष्ठ है, उसके अंदर ये वाला माल नहीं आएगा, ये सामान नहीं आएगा, जो ठोस है ये नहीं आएगा। यदि केवल ये ऊपर वाला हुआ है तो गोले का केवल पृष्ठ बनेगा। लेकिन यदि पूरा एरिया क्षेत्रफल वो रोटेट होगा तो एक ठोस स्फीयर बनेगा, सॉलिड स्फीयर बनेगा, उसका हमें आयतन कैलकुलेट करना है। ओके, सो दिस इज y इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो वॉल्यूम, यस, x के लिमिट कहां से कहां तक, माइनस ए टू ए, पाई y स्क्वायर dx। दिस इज द फॉर्मूला। ये कोई एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, ये वाला स्ट्रिप ले लें, ये इसका y जो कि इसके इक्वल है, और दिस इज p एंड दिस इज n। कहां से कहां तक मूव हो रही है, माइनस ए टू प्लस ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 टू ए, यहां से यहां ले लिया, इसको डबल कर दिया, that is pi y square dx. This is 2 pi 0 to a, y square means a square minus x square dx. Now integrate, that is 2 pi a square x minus x cubed by 3, 0 to a. This is 2 pi. Okay, upper limit, so it is a cubed minus a cubed by 3. Other parts will be 0. So this is 2 pi 2 a cubed by 3. This is 4 by 3 pi a cubed. This is गोले का आयतन। किसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया हमने, गोले को। किसको घुमाया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, डिस्क। कैसे डिस्क, सर्कुलर। मैं डिस्क यूज कर रहा हूं, एरिया में इंटरेस्टेड हूं, केवल उस वाले अपर आर्क में नहीं। जब एरिया को रोटेट किया जाता है तो ठोस बनता है इसकी तरह, ऐसा ठोस। खीरा खाते रहिए, खीरा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जब आप सलाद बनाते हो तो उसमें ज्योमेट्री ढूंढिएगा कि किस तरह से बनता है वो। So this is the way to find the volume. Okay, we discuss one more question on it. Now instead of this, आपने यदि सरफेस एरिया बहुत अच्छी तरह से किया है तो इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको कर्व को आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला चेंज होगा, बाकी सारी चीजें जो है वो एज सच है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. How about x-axis? Find the volume of the solid generated by the ellipse about x-axis. Find the volume of the solid generated by the revolution ऑफ एलिप्स। किसको रिवॉल्व किया है, एलिप्स को।
ए स्क्वायर पर आप क्लियरली कंप्लीट नहीं बना रहा हूं मैं। Like this. This is x equals to minus a, x equals to plus a. This is the vertical strip. आयताकार पट्टी, ध्यान रखना, y equals to under root y square upon b square equals to 1 minus x square upon a square. So this is a square minus x square upon a square. So y equals to b by a under root of a square minus x square. So this is b upon a under root a square minus x square. So this part is rotated. And this is about x-axis. Okay. So I hope you can find the answer. So volume. कहाँ से कहाँ तक? माइनस ए टू बी, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स. सो 2 times 0 to a, x equals to 0, double. So this is 2 pi 0 to a, y square means this one. This is b square upon a square minus x square dx. This is 2 pi b square upon a square integration a square x minus x cube by 3, 0 to b. 2 pi b square upon a square into, this is a cube, so it is 2a cube by 3. So this is 4 pi by 3 into ab square. Yes. थोड़ा सा ध्यान दो. Note. If b equals to a, then this becomes a circle and volume 4 pi by 3. It is a, and here it is b, means it is a square. So this is 4 pi a cube by 3. This is volume of sphere. मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जब इक्वल हो जाती है तो इलिप्स जो है वो सर्कल बन जाता है, और सर्कल को रोटेट करते हैं तो स्फीयर बनता है, और उसका वॉल्यूम ये होता है. इसलिए हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लिया है. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है तो b की पावर 2 आती है, और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब ये रोटेट होगा तो a की पावर 2 आएगी. ये ध्यान रखिएगा. So I hope you have understood. Thank you very much. Jai Hind.